एक गांव में बेटो नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत गरीब था। वो कई दिनों से कोई काम तलाश कर रहा था, लेकिन इसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। बेटो ने सोचा कि अगर उसके पास कुछ पैसे होते तो वो पकोड़ों का थैला लगा लेता, मगर बदकिस्मती से इसके पास इतने पैसे नहीं थे। बेटो की बीवी भी इसके साथ रहती थी और वो भी बहुत परेशान रहती थी कि कैसे घर के अखराजात पूरे होंगे। बेटो एक दयालु इंसान था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे खुद कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो। एक दिन बेटो कहीं जा रहा था कि अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। रास्ते में इसने देखा कि एक बूढ़े आदमी की टमाटरों की रेली गिर गई है और सारे टमाटर सड़क पर बखर गए हैं। बेटो ने फौरन आगे बढ़कर बूढ़े की मदद की और टमाटरों को इकट्ठा किया। बूढ़े ने खुश होकर बेटो को एक बोरी भर कर टमाटर दे दिए और कहा, ये लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। बेटो वो टमाटर लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी बीवी से बोला, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, कुछ पकौड़े बना दो। लेकिन बीवी ने कहा कि घर में ना तो आलू हैं और ना ही कोई सब्जी। बेटो ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इन टमाटरों के ही पकौड़े बना दो। बीवी ने टमाटरों के पकौड़े बना दिए और जब बेटो ने उन्हें चखा तो बहुत खुश हुआ और बोला, ये तो बहुत मज़ेदार हैं। बेटो की बीवी ने मशवरा दिया, क्यों ना तुम टमाटरों के पकौड़ों की रेड़ी लगा लो। बेटो को यह ख्याल बहुत अच्छा लगा और अगले ही दिन इसने टमाटरों के पकौड़ों की रेड़ी लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता इसके पकौड़े लोगों में मकबूल होने लगे और उसका कारोबार चल निकला। बेटो की मेहनत और किस्मत ने रंग दिखाया और जल्द ही इसका कारोबार खूब चलने लगा। वो और उसकी बीवी खुशहाल हो गए और उनकी जिंदगी बेहतर हो गई। बेटो ने साबित कर दिया कि मेहनत और दयानतदारी से हर मुश्किल का हल निकल आता है। बेटो का कारोबार दिन बदन बढ़ता गया और उसकी मेहनत के सिले में वो खुशहाल होने लगा। अब वो सिर्फ टमाटरों के पकौड़े ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के पकौड़े बनाने लगा, जैसे आलू, प्याज और पालक के पकौड़े। लोग दूर दूर से इसके पकौड़े खाने आते और तारीफ करते नहीं थकते थे। बेटो ने जो पैसे कमाए उनसे इसने अपने छोटे से घर की मुरम्मत कराई और ज़रूरी सामान खरीदा। इसकी बीवी भी अब खुश थी और वो दोनों मिलकर कारोबार चिल्लाते थे। बेटो ने अपने गांव के दीगर लोगों की भी मदद शुरू की जो इसी तरह के मसाइल का सामना कर रहे थे। वो उन्हें सिखाता कि कैसे मेहनत और ईमानदारी से अपना कारोबार शुरू करें और कामयाब हों। एक दिन बेटो के गांव में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गांव के सरदार ने बेटो को खास तौर पर मदऊ किया। सरदार ने बेटो की मेहनत और दयानतदारी की तारीफ की और कहा, बेटो ने हमें सिखाया है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बेटो की कहानी अब गांव के हर फर्द की जुबान पर थी। वो एक मिसाल बन गया कि अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से काम ले तो मुश्किलात का सामना करना आसान हो जाता है और कामयाबी कदम चूमती है। बेटो और उसकी बीवी ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया और दूसरों को भी हौसला दिया कि वो भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें और कभी हार ना माने। यूं बेटो की कहानी एक हौसला अफजा मिसाल बन गई, जिसने गांव के लोगों को हिम्मत और उम्मीद दिलाई।